आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछो कि अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाओ, तुम पीएम तक कैसे पहुंचे, तो पहले तो वो रोना शुरू करेगा। मेरी कहानी ये है। जमीनी स्तर का आदमी है, किसी ऊंचे को ऊंचा पद मिल गया जिस व्यक्ति को, उससे पूछो। मैंने एक मुख्यमंत्री से पूछा कि तुम मुख्यमंत्री कैसे बने, शुरू से बता दो। आज टाइम भी है 1.5 घंटा। मेरे साथ हवाई जहाज में बैठा था, अब उसमें से उतर भी नहीं सकता हूं, कोई उसको मिलने भी नहीं आता। हम वो दो एक ही सीट पर थे। अच्छा दांव मिला। फिर मैंने कहा रेखा भी दिखा दो, तो रेखा भी झूठ मूठ देखा। हमने सोचा इसको खुश कर देते। रेखा दिखाया। फिर जब कहानी सुनाना शुरू किया तो छोटा रूमाल निकाल के आंसू पोंछा कि एक गांव में छोटा सा सरपंच था मैं, छोटा सा घर था, गरीबी थी गुरुवर, बहुत धक्के खाया। साधु संतों की कृपा से मुख्यमंत्री हो गया। 15 साल से मुख्यमंत्री हूं। तो मैंने कहा इसमें शांति मिली? बोले शांति तो नहीं है, लेकिन दुनिया कहती अच्छे है, ठीक है। मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने तक की यात्रा बड़ी जोखिम भरी यात्रा है। धनवान होने की यात्रा भी दुखद यात्रा है। और जो आदमी अपने जीवन की पूर्व की कहानी को सुनाता है और उसकी कहानी कोई सुन लेता है तो उसकी पीड़ा थोड़ा कम हो जाती है। और याद रखना, किसी की पूर्व की कहानी सुनने से हमको प्रेरणा भी मिलती है, कि हमको सीखने को मिलता है। इतना जीरो से आदमी इतना हीरो बन गया, और हम हीरो से जीरो कैसे हो गए। सावधानी भी मिलती है। इसलिए धीरू भाई अंबानी जब अपनी कहानी सुनाते थे रो लेते थे। पेट्रोल पंप पर नौकरी किया, 400 रुपये महीने की नौकरी। पेट्रोल पंप के मालिक ने डाटा कि ठीक से काम करना, तो उन्होंने कहा मैं नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूं। ये बात बोल दिया उसने और आंसू पोंछ लिए धीरू भाई अंबानी ने। आज उनका बिजनेस पूरी भारत देश के कोने कोने में रिलायंस के नाम से चल रहा है। उनका बेटा मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, क्या धाक है उनकी उद्योग जगत में। करने वाले के लिए हर फील्ड खाली है, ना करने वालों के लिए दुनिया में बहुत बड़ा कंपटीशन है। इसलिए करने के लिए तैयार हो जाओ, कोई कंपटीशन नहीं है, केवल फील्ड में अकेले तुम हो। करना चाहो। छोड़ कर छल कपट मोह माया यतन, लो लगा लो प्रभु से जगदम्बा शरण। मोम समहे हृदय, मोम समहे हृदय उन दया सिंधु का। मोम समहे हृदय उन दया सिंधु का। असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होगी, असर पड़ेगा उसका, फल मिलेगा उसका। साधु को बहुत मेहनत करना चाहिए। धर्म की रक्षा या तो राजा करता है और या फिर साधु करता है। ये दो धर्म के रक्षक होते हैं। साधु यदि अपनी गादी में सो गया और राजा अपनी कुर्सी में सो गया
तो धर्म नष्ट हो जाता है। और धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। प्रधानमंत्री धर्म के रंग में रंगा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। क्षुद्र स्वार्थ के लिए, एक बोतल दारू के लिए आप वोट मत दीजिए। आप अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, देश का विस्तार कर सके जो व्यक्ति हमारे देशवासियों को सुख सुविधा दे सके, सही डिसीजन ले सके, ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए जो गंदे सीरियल, गंदी पिक्चर और गंदे एपिसोड जो यूट्यूब में आ रहे हैं, इन पर एकदम बंदी लगा दे। मैंने जिस प्रसंग को लिया था कि लक्ष्मी सदैव किस घर में निवास करती है। कभी कभी धनवान कुछ वर्षों के बाद निर्धन हो जाता है। बहुत ऊंचे पद पर बैठने वाला व्यक्ति बिना पद का रह जाता है। वह कौन सा उपाय है जो सदैव धनवान बना रहे इंसान, सदैव सुखी और संपन्न रहे। विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, जिसकी जिंदगी में, जिसके घर में, जिसकी फैमिली में 5 बातें होती है। नंबर 1, वश्येंद्रियम, जिसकी इंद्रियां वश में है। नंबर 2, जितात्मानम, जिसका मन जीता जा चुका है, जिसने मन को जीत लिया है। नंबर 3, धृत दंडम विकारिषु, जो व्यक्ति गलती करने वालों को उचित दंड भी देता है। अपराध करने वाले को दंडित करता है। ये उचित दंड देना, इससे कंट्रोल होता है। अगर एक व्यक्ति अपराध करे, गलती करे, उसको दंड ना मिले तो 1000 व्यक्तियों की हिम्मत बढ़ती है कि मैं भी गलती करूंगा। इसलिए दंड का प्राविधान रखा गया है। आश्रम में भी कोई गलती करे, घर में गलती करे, थोड़ा सा उसको समझाना जरूर चाहिए। चौथी चीज, पारिच्छिकारिणम, जो सोच परख कर कार्य करता है। बहुत मार्मिक बात है। जोश खरोश में डिसीजन नहीं लेता है। चाहे बिजनेस का डिसीजन लेना हो या पॉलिटिक्स का डिसीजन लेना हो, काफी समय तक विचार करता है, सोचता है, करूं कि ना करूं, इस बिजनेस को करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, कौन कौन बाधा आएगी, कहां कहां नुकसान होने की संभावना है, इसको कैसे संभालूंगा, संभालने की बुद्धि हमारे पास है कि नहीं है, सब सोच विचार कर लेता है। कभी कभी बिजनेस को तुम शुरू कर देते हो लेकिन उसको संभाल नहीं पाते हो। हाथी खरीदना आसान है पर हाथी को संभालना और खिलाना बहुत कठिन। अब स्कॉर्पियो गाड़ी ले आओ, बोलेरो गाड़ी ले आओ, नो मेंटेनेंस गाड़ी है, और तुम किसी की देखा दोनी में बिना सोचे समझे कोई मर्सिडीज गाड़ी ले आओ, एक बार सर्विसिंग में ले जाओगे 80,000 नुस्खा बिठा देगा। ये जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज गाड़ी मैंने कभी देखा नहीं था, इस साल देखा खाली उसको। तो मैंने पूछा इसकी कीमत क्या है, तो उसने बताया 1,04,00,000 रुपए।
तो मैंने कहा बैठ के दिखा सकते हो। तो उसने मुझको देखा, वो सोचा कि ये संत बड़ा है, खरीद सकता है तो बिठा लो। तो मैं तो सोचा खरीदूंगा तो नहीं, लेकिन बैठने का मजा तो ले ही लूंगा। तो मैं उसकी, मेरे को आश्रम जाना था, मैं उसकी गाड़ी में बैठा, 25 किलोमीटर तक बैठ कर गया। वो खुश हुआ तो सोचा बिक जाएगी मेरी गाड़ी, आश्रम पर खड़ी कराया। फिर मैंने पूछा कि इसका सर्विसिंग का खर्चा क्या आता है एक बार? बोले 50,000 से कम तो आता ही नहीं है। तो मैंने कहा सोच विचार करूंगा, ले जाओ। सोच विचार कर गाड़ी भी लेना, सोच विचार करके किस स्थान पर मकान बनाना। अगर गलत जगह तुमने मकान बना दिया, वो मकान का पैसा भी फंस गया, वहां शांति नहीं पाओगे। मकान के आसपास में किसके मकान हैं ये देखो, और आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को देखो कि वो दारू पीते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, झगड़ा करते हैं, पत्नी को चोटी पकड़कर खींचते हैं, मारपीट करते हैं। अगर इस तरह के कंजड़ लोग रहते हैं तो कृपया वहां मकान फ्री बन रहा हो तो भी मत बनाना, अन्यथा तुम्हारी फैमिली के संस्कार बिगड़ जाएंगे। मुझे एक दुर्ग छत्तीसगढ़ के भक्त पधरौनी ले गए, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा मकान है। बोले गुरुदेव बहुत बुरा मकान है। कितने में खरीदा? बोले सस्ता मिल गया था 8 लाख में। तो मैंने कहा इसमें बुरा क्या है? बोले आसपास सब कंजड़ रह रहे हैं, सब दुष्ट लोग हैं। वो बात समझे नहीं, मकान देखा और ले लिया खट से मैंने। तो मैंने कहा बेच दो। बोले 5 लाख में भी नहीं बिक रहा है, क्योंकि मेरे जैसा बेवकूफ कौन मिलेगा खरीदने वाला। फंस गए इसमें। सोच विचार कर कार्य करने वाला, उसके पास में लक्ष्मी सदैव रहती है, सदैव धनवान रहता है। उल्टा पलटा डिसीजन मत लेना, और जिंदगी में सारा खेल तुम्हारे डिसीजन का होता है। और कभी डिसीजन आपसे गलत भी हो जाए तो भी ज्यादा पछतावा भी मत करना। अब हो गई गलती तो उस गलत को भी जितना अधिक से अधिक संभाल सको उसको संभाल कर यूज कर लेना, लेकिन इतना पश्चाताप और ग्लानि और निराशा भी मत करना कि आगे का भविष्य भी चौपट हो जाए। कोई बात नहीं, गम खा लेना, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान भी कभी कभी चूक जाते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। अर्जुन जैसे बलवान कोल भीलों से हार जाते हैं। जिनके बाण युद्ध मैदान में पहुंचते थे तो सेना युद्ध क्षेत्र छोड़कर भागती थी, वह अर्जुन कोल भीलों से हारता है। पुरुष बली नहीं होत है समय होत बलवान, भीलिन लूटी गोपिका वहे अर्जुन वहे बाण। इसलिए निवेदन है कि पारिच्य कारणम, सोच विचार करके सब काम करना। किसी से रिश्ता जोड़ना हो तो भी सोच विचार कर जोड़ो। गलत व्यक्ति के घर में रिश्ता जोड़ लोगे शांति नहीं मिलेगी। बिजनेस भी सोच विचार कर कीजिए। और राजनीति में सफलता की योग्यता है तो इसमें कदम बढ़ाइए, अन्यथा इससे दूर रहिए। राजनीति में बहुत लोग बर्बाद भी हुए। कोटा आश्रम में मुझे मिलने के लिए आए 3 लोग। बोले हम तीनों राजनीति करके देख लिए, हम 2 तो बर्बाद होने लगे तो छोड़ के बिजनेस चालू कर दिए, और ये कि मेरा साथी नहीं छोड़ा ये पूरा बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा मेरे पास क्यों आए हो? बोले कुछ कृपा करो। तो मैंने एक फूल उठाकर उसको दिया। हमने कहा जाओ नगर पंचायत का चुनाव लड़ जाना। वो लड़ गया, जीत गया, अध्यक्ष हो गया। तो मिलने आया, उसी फूल के साथ में दक्षिणा दिया। बोला गुरुदेव अगर ये जानता होता 10 साल पहले फूल ले लेता। तो मैंने कहा उसका मुहूर्त 10 साल पहले नहीं था, अभी था वो।
अब इसका अर्थ ये नहीं कि जितने लोग चुनाव लड़े फूल एक एक ले जाए मेरे पास से। ये तो शुभ योग होता है, उसी समय ऐसा हो सकता। पारिच्छिकारिणम, साधु बनो, फिर सोच समझकर साधना करो। अकेले में बैठकर सोचा करो, आई एम सेंट, मैं संत हूं। मेरा आचार विचार वाणी वचन कर्तव्य कैसा होना चाहिए। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, कबीर साहब कहते हैं साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, और कच्ची सरसों पेर के खरी भया ना तेल, खरी भया ना तेल। सच्चे संत बनो, अच्छे संत बनो, समर्पित संत बनो गुरु के चरणों में। गुरु के नियम प्रेम से पालन करो। मान सम्मान धन की चाह न रखो, पूर्ण त्याग होना चाहिए। और गुरु जिस कार्य को दे उसको क्वालिटी के साथ करके दिखाना चाहिए। जो तुम्हारे गुरु ने सौंपा है। संदीपन गुरु ने सुदामा को कार्य दिया था धर्म प्रचार का, और कृष्ण को कार्य किया था दुष्ट राजाओं को ध्वस्त करने का। दोनों को अलग अलग कार्य सौंपा था कि सुदामा तुम प्रवचन के द्वारा भजन गा गा करके धर्म प्रचार करना, धर्म रक्षा करो, और कृष्ण तुम दुष्ट राजाओं को सुधारो जा करके। तो कृष्ण ने जरासंध दुष्ट था उसको सुधारा, कंस दुष्ट था उसको सुधारा, और फिर ये कौरव बहुत दुष्ट से इनको भी सुधारा, शिशुपाल दुष्ट था उसको सुधारा। सुधारा क्या, पूरा उनको परम धाम पहुंचा दिया। मैं प्रवचन और ज्ञान से मोक्ष दिलाता हूं, वो एनकाउंटर करके मोक्ष दिलाते हैं, ये छुट्टी करा देता है। भगवान राम से किसी ने पूछा कि तुमने रावण को क्यों मारा, बाली को क्यों मारा? बोले अभी इनका स्वभाव नहीं बदल सकता था, इसलिए इनका शरीर मैंने बदल दिया। आदमी को शब्द भी ताकत देते हैं। आप कहो तो हम साथ में हैं, हिम्मत आ जाती आदमी को, काम तो वही करेगा, लेकिन साहस देने के लिए शब्द चाहिए। पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम, पांचवी चीज जिस मनुष्य में अत्यंत धैर्य होता है, विचलित नहीं होता है, घबराता नहीं है। कितना संघर्ष हो, कितनी समस्या हो, कितनी आपदा हो, कितना लफड़ा हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है। धैर्यवान व्यक्ति को लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती है। सारा बिजनेस घाटे में डूब जाए, राजनीति में भी नुकसान हो जाए, खेती बाड़ी में भी हो जाए, अब केवल घर के लोग बचे और घर बचा और कुछ नहीं बचा, फिर भी जिसका मनोबल कमजोर नहीं होता है, धैर्य बराबर बना रहता है, वह व्यक्ति सदैव धनवान रहता है और कभी निर्धन नहीं होता। संत कबीर कहते हैं, करो बहिया वल अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे पियास। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु, पारिच्छिकारिणम अत्यंत धीरम श्री निर्सेवते। ये 5 बातें, 5 गुण अपने जीवन में विकसित करना, आपका जीवन मंगलकारी होगा, आपको सुख शांति मिलेगी, आपके जीवन में प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, संपन्नता घर में रहेगी। भक्ति मन से करना, माता पिता का सम्मान करना, अपने घर के गौरव को ऊंचा उठाना, देशभक्ति भी करना, धर्म के कार्यों में तन मन धन लगाना, प्रवचन रोज सुनना, प्रवचन के मेमोरी कार्ड लेकर मोबाइल में डालकर सुनना,
मोबाइल में यूट्यूब में सुखद सत्संग या गुरु का नाम सर्च करना, उसमें आपको 800 वीडियो मिलेंगे, उसमें भी सुनना और उसको सब्सक्राइब भी करना। सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं कटेगा और साथ में शेयर भी करना, व्हाट्सएप पर भी उनका प्रवचन भेजना, ट्विटर में ट्वीट करना, फेसबुक में लाइक करना, गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनना। टीवी में आस्था चैनल में 6:50 पर शाम को सुनना, आस्था भजन चैनल में रात को 9 बजे सुनना और दूसरों को भी बताना। 1,66,00,000 व्यूअर यूट्यूब के श्रोता हो चुके हैं। डेली 90,000 1,00,000 श्रोता बढ़ रहे हैं यूट्यूब में। हमारे पास में विदेशों के भी फोन आते हैं, कनाडा, कुवैत, दुबई, मस्कट, लंका, हॉलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, ये सब फोन आते हैं कि हम प्रवचन सुन रहे हैं आपका, आप भी सुनना, अपने क्षेत्र में प्रोग्राम भी कराना, हिम्मत मत हारना, घर में सहन शक्ति बनाकर भी रहना। कभी घर का कोई सदस्य कुछ बोल भी दे तो उसको अपना समझ करके क्षमा करके गम खा करके घर को विकास की ओर ले जाना। नाराज हो करके व्यवस्था को मत बिगाड़ देना। संभल संभल करके बोलना गुरु जी के आशीर्वाद से। और शुगर की स्पेशल दवा शुगर फिट टेबलेट आयुर्वेदिक मिलती है, जिनकी शुगर 400 पर है, 1 महीने में वो 150 पर आ जाती है। आप वहाँ से लाभ लीजिए कि यहाँ जो च्यवन कंपनी की आयुर्वेदिक दवाएं आई हैं, बड़ी रामबाण दवाएं हैं। पेट संबंधी, शुगर संबंधी, घुटने दर्द संबंधी आप उनको लेकर लाभ ले सकते हैं। और पुस्तक की दुकान से आप छोटी छोटी ज्ञान की पुस्तकें खरीद कर पढ़ करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। आज ये समागम पूर्णाहुति की ओर पहुंच रहा है। बड़ी प्रसन्नता के साथ में इस समागम में श्रोताओं का सम्मेलन हुआ है। व्यवस्था की मैं सराहना करता हूं कि हमारे डॉक्टर श्री प्रमोद उपाध्याय जी और उनकी पत्नी ऋतु उपाध्याय, पहली बार जब मैं उनके यहाँ पधरौनी गया तो ऋतु उपाध्याय के मन में इच्छा हो गई गुरुदेव का समागम एक बार कराना है। उनके पति श्री डॉक्टर प्रमोद उपाध्याय ने कहा, तेरी इच्छा को मैं पूरा कर दूंगा। और समागम इस वर्ष उन्होंने लिया। समागम अच्छा हुआ, सत्संग भी ठीक हुआ, व्यवस्था भी टॉप की है। ऐसी व्यवस्था में मैं कभी सत्संग नहीं किया हूं, ये पहली बार कर रहा हूं। इतना भव्य मंडप। अब शादियों के कारण श्रोता कम पहुंचे तो उसमें कोई बात नहीं, शादी होने दो इनकी सबकी। अगले साल जब आएंगे तो ये डबल आएंगे। अभी अकेले आते, अब 1 से 2 पत्नी भी साथ आएगी तो और संख्या बढ़ेगी।